morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you all the chapter number 17 of the subject English first. The name of the chapter is Who Will Remove the Stone. चैप्टर का नेम है Who Will Remove the Stone, यानी कि पत्थर कौन हटाएगा। सबसे पहले आप लोग आज की डेट राइट करिए, दैट इज 17/2/2021. During my explanation, the difficult words which I have underlined, those words you all will also underline. मेरे explanation के टाइम पे जितने भी difficult words को मैंने underline किया है उन्हें आप भी underline करेंगे. Long ago there lived a king named Vikramajit. He was kind and noble ruler. बहुत समय पहले एक राजा रहते थे जिनका नाम था विक्रमाजीत. वो बहुत ही काइंड और नोबल रूलर थे. वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे. But he was not happy with the people of his kingdom as most of them were lazy. पर वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों से खुश नहीं थे क्योंकि वहाँ के लोग सब आलसी थे. Lazy means आलसी. They dependent on others to do their work. वो दूसरों पे निर्भर थे काम कराने के लिए, कोई भी काम खुद से करना नहीं चाहते थे. The king wanted them to be hard working. किंग चाहते थे कि उनके किंगडम में, उनके राज्य में रहने वाले लोग हार्ड वर्किंग होने चाहिए, मेहनती होने चाहिए. To bring a change in them, the king thought of a plan. He asked his soldiers to place a heavy stone in the middle of the main road. Then he hid himself behind a tree to see whether someone removes it not. अपने राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर बदलाव लाने के लिए किंग ने एक प्लान बनाया. उन्होंने अपने सोल्जर्स को कहा कि रोड के बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच एक भारी सा पत्थर रख दो, और खुद वो जाके पेड़ के पीछे छुप गए और वो वहाँ बैठ के देखने लगे, खड़े होके देखने लगे कि मैं देखता हूँ कि यहाँ से स्टोन कौन हटाता है. फर्स्ट केम अ मर्चेंट. इट वॉज सिटिंग इन अ बुलक कार्ट. सबसे पहले वहाँ पे एक मर्चेंट आया. मर्चेंट यानी कि बिजनेस करने वाला, जो अपनी बैलगाड़ी पे बैठा था. ऑन सीइंग द स्टोन द कार्ट ड्राइवर स्टॉप द कार्ट. उसने जैसे ही रोड के बीच में पत्थर देखा, उसने अपनी बैलगाड़ी रोक दी. द मर्चेंट आस्क्ड हिम अ रीजन फॉर स्टॉपिंग द कार्ट. द कार्ट ड्राइवर टोल्ड अबाउट द बिग स्टोन लाइंग इन द मिडल ऑफ द रोड. कार्ट का जो ड्राइवर था, जो कार्ट चला रहा था, मर्चेंट ने पूछा कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी. तो उसने बताया ड्राइवर ने कि भाई रोड के बीचों बीच इतना भारी पत्थर रखा हुआ है, मैं कैसे लेके जाऊं क्या गाड़ी को. When the merchant heard the reason, he was very angry. मर्चेंट सुनते ही बहुत ही गुस्सा हो गया. He blamed the king and asked the driver to take a different route. The king was feeling disappointed. मर्चेंट वहाँ पे खड़े होके किंग को ब्लेम करने लगा कि ये सब इस राजा की वजह से है, ये रोड्स की सफाई नहीं रख सकता, और अपने बुलक कार्ट के ड्राइवर को कहता है कि तुम कोई दूसरा रास्ता पकड़ लो, इसको ऐसे ही रखे रहने दो. Next came Ramlal, who was a farmer. He was walking fast and stumbled against the stone. He was in great pain and loudly blamed the king and his staff. फिर उसके बाद रामलाल आता है, जो कि एक किसान होता है, फार्मर होता है. वो तेज चल रहा होता है और वो देखता नहीं है और जाके पत्थर से टकरा जाता है. उसको चोट लग जाती है, उसको दर्द होने लगती है और वो भी ज़ोर से किंग के ब्लेम करने लगता है और उसके आदमियों को ब्लेम करने लगता है, ये लोग ने ऐसे रखा हुआ है, सफाई नहीं रख सकते. After some time, a boy came. When he saw the stone, he straight away went to remove it. उसके बाद एक छोटा लड़का आता है. वो जैसे ही उस स्टोन को देखता है, वो उसको हटाने लगता है. The stone was heavy, but the boy did not lose heart. वो पत्थर बहुत भारी था, फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उस पत्थर को वहाँ से हटाने की पूरा प्रयास करता रहा. He kept on trying and managed to remove the stone. And finally, उसने वो स्टोन वहाँ से हटा दिया. What did he find under the stone? He found a purse of gold coins. जैसे ही उसने वो स्टोन हटाया, उस स्टोन के नीचे उसे एक पर्स मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे. Meanwhile, the king came out of his hiding. ये देखते ही किंग, जो छुपे हुए थे, ये सब देख रहे थे, वो बाहर आ जाते हैं. He told him that the gold coins were reward for him for removing the stone. और किंग उस लड़के को बताते हैं कि तुमने ये पत्थर हटाया है, ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ पर्स तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्योंकि तुमने इस पत्थर को हटाया है. Next day, the king called the boy to his court and praised him before the people. All the people promised to be hardworking. अगले दिन
किंग ने उस लड़के को अपने कोर्ट में बुलाया और सारे लोगों के सामने उस लड़के की तारीफ की और बाकी सारे लोगों ने ये देख के एक लेसन सीखा और किंग से प्रॉमिस किया कि वो भी अब मेहनती बनेंगे। सो ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। वर्ड मीनिंग्स आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द किंगडम वर लेजी। किंगडम के ज्यादातर लोग क्या थे? लेजी। अ बिग स्टोन वॉज केप्ट इन द मिडल ऑफ द मेन रोड। एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था कहाँ पे? बीच सड़क पे। रामलाल क्या था? रामलाल वॉज अ फार्मर। Filling the blanks by choosing the right words from the box. First, Vikramajit was a kind and noble ruler. Next, he asked his soldiers to place a heavy stone in the middle of the main road. Next, the merchant was sitting in a bullock cart. Next, the boy found a purse of gold coins under the stone. Next, the king called the boy and praised him before the people. Write true or false. First, the king was very cruel. False. King kind-hearted थे, so ये false है. Second, he was not happy with the people of his kingdom. True. हाँ, वो अपने किंगडम के लोगों से हैप्पी नहीं थे क्योंकि उनके किंगडम के लोग लेजी थे. थर्ड, द मर्चेंट केम इन अ कार. फॉल्स. मर्चेंट कार में नहीं, बुलक कार्ट में आया था, बैलगाड़ी में, सो ये फॉल्स है. नेक्स्ट, the king placed a heavy stone in the middle of the road. True. Next, the king placed silver coins under the stone. False. Silver नहीं, gold coins थे. Write one word for the given. First, one who grows food for us. हमारे लिए जो अनाज उगाते हैं, farmer. Second, one who teaches us. हमें जो पढ़ाते हैं, teacher. One who treats the sick people. जो बीमार लोगों का इलाज करते हैं, doctor. One who repairs shoes, cobbler. जो shoes and slippers सही करते हैं उन्हें हम cobbler कहते हैं. One who makes furniture, carpenter. Next, grammar fun. There are 5 vowels in English: A, E, I, O, U. We put an before a word starting with vowel. vowel से शुरू होने वाले शब्द के पहले हम an लगाते हैं. जैसे an ink pot, I एक vowel है. एन आइसक्रीम, अगेन आई एक ववेल है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने एन क्यों लगाया है? एच तो हमारा ववेल नहीं है, इसलिए क्योंकि जब हम ऑनेस्ट बोलते हैं तो एच साइलेंट होता है. हमारे मुंह से क्या आवाज़ निकलती है? ओ. ऑनेस्ट ओ निकलता है. सो ओ क्या है? ओ इज़ अ ववेल. सो अगर पहला अल्फ़ाबेट किसी भी वर्ड का साइलेंट वर्ड हो, साइलेंट अल्फ़ाबेट हो और उसके बाद वाला अल्फ़ाबेट ववेल है, तब भी हम एन लगाते हैं. एन अम्ब्रेला, एन आवर, अगेन हावर नहीं, आवर बोलते हैं. एन एग, एन एंट. फिल द मिसिंग ववेल्स. आई फ्लाई प्लेन्स, पायलट. प्लेन्स कौन उड़ाते हैं? पायलट. नेक्स्ट, आई ब्रिंग लेटर्स, पोस्टमैन, POSTMAN. I look after the gardener. I look after the sick, nurse. I teach in a school, teacher. Now इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है पिक्चर्स देख के. The bear is playful animal. It lives in a forest. It has black hair. यहाँ black कलर बना हुआ है, so black. And a short, ये पूंछ बनी है इसीलिए tail. It loves to eat. शहद बना है, honey. That the bees make. यहाँ पे bees बनी है, so bees. So that's it. Chapter number 17 of the subject English First is over today. Explanation and exercises. Question answers you will get in the homework. That's all for the today's class. Thank you very much.